हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही खबरों ने एक बार फिर भारत में चिंता, बेचैनी और नाराजगी का माहौल बना दिया है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दिए। ये विरोध सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार से ठोस और सख्त कदम उठाने की मांग के साथ एक साफ संदेश के रूप में सामने आया। राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। हालात की नजाकत को देखते हुए दोनों तरफ की आवाजाही पर बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और एहतियातन वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज भी फिलहाल रोक दिया गया। पूरे इलाके पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी रही। उच्चायोग के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, आगे बढ़ने की कोशिश की और कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश हुई। हालांकि पुलिस ने हालात को संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा और ये विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की मांग उठी और बांग्लादेश की यूनूस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस बीच राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की जो बदतर हालत है उस पर भी चिंता जताई और ये लिखा कि वहां महिलाएं सिंदूर लगाकर खुले तौर पर घूमने से डरती हैं। जम्मू हाई कोर्ट परिसर में भी वकीलों ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और तेवरों में सख्ती साफ नजर आई। प्रदर्शन कर रहे जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त फैसला लेती है तो उसे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। तो सवाल यही है, क्या ये आक्रोश सिर्फ सड़कों तक सीमित रहेगा या फिर सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा कूटनीतिक या सख्त कदम उठाएगी? क्या है पूरा मामला? कहां-कहां प्रदर्शन हुए? लोगों ने क्या कहा है प्रदर्शनकारियों ने? देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त फैसला लेती है तो उसे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। जुल्म हो रहा है वहाँ और छोटी सी क्लास है हिंदुओं की, वहाँ पर उनको मारते हैं, मतलब पीटते हैं, जलाते हैं, गोलियों से भून देते हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, वो लोकल लोग हैं और वो इस्लामी कंट्री के कुछ उनको मिला होगा सपोर्ट कि ऐसे हिंदुओं को जहाँ से भगाओ और जहाँ इस्लामी कंट्री बनाओ। उनको याद होना चाहिए कि ये बांग्लादेश हिंदुस्तान ने ही याद कराया था, वो भूल गए वो लोग और मार धाड़ कर रहे हैं जो गलत है। उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है वहाँ उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, नहीं तो हिंदुस्तान भी अपने एक्शन में आ जाएगा। वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया, तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है वो। और अगर इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम करना है तो आप ये देख लीजिए
कि उस देश में जिसको 1971 में आजादी मिली थी, तो उसको दोबारा फिर उसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो उठे थे। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उनका साफ कहना है कि हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार से अपील की गई है कि इस मामले में कूटनीतिक ही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। उनको अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी चाहिए और इस पर वो कड़े से कड़े कदम भारत सरकार को लेने चाहिए। मोदी जी को हम यहाँ से संदेश भेजते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो कार्रवाई करनी आप करिए, पूरा देश खड़ा होके आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद नहीं किया तो इसका और कड़ा जो है कदम हो सकता है। और हम जम्मू की सिविल सोसाइटीज को भी इसमें शामिल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, अगर इस किस्म की और हत्याएं हुई तो हम जम्मू बंद भी करेंगे और जम्मू में पुरजोर प्रोटेस्ट भी होगा, जिसका नतीजा जो है फिर बांग्लादेश खुद देखेगा कि हिंदुस्तान का एक एक शख्स जो है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब खड़े होने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बड़ी सुरक्षा हो या फिर जम्मू में सड़कों और अदालत परिसर से उठा आक्रोश, साफ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा अब सिर्फ सीमा पार का नहीं रहा। देश के भीतर भी इसने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बढ़ी सुरक्षा हो या जम्मू में सड़कों और अदालत परिसर में उठा आक्रोश, ये साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा अब सिर्फ सीमा पार का मामला नहीं रह गया है। ये सवाल अब देश के भीतर सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक बहस का भी हिस्सा बन चुका है। प्रदर्शनकारियों और वकीलों का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उनका मानना है कि हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दों पर अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस और असरदार कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो या किसी और रूप में। वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए ये संवेदनशील चुनौती भी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों, कूटनीति और मानवाधिकारों के सवाल एक साथ खड़े हैं। सड़कों पर उठी आवाजें, अदालत परिसर में गूंजे नारे और सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत हैं कि लोग इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मजबूती से उठाएगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई का रास्ता इस मुद्दे पर निकलेगा? फिलहाल इतना तय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला देश के जहन में गहरी छाप छोड़ चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।